गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग जो है मतलब इंटीग्रेशन का एक छोटा सा टॉपिक है जिनका नाम दे दिया गया है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मतलब अब जितना भी आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप पहले से भी पढ़े होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसका क्विक रिवीजन करवाते हैं कि फॉर्मूला को याद कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आप जो नीचे का दो फॉर्मूला है इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, ये जो दो फॉर्मूला है इसको आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है आपका साइन है और एक आपका कॉस है। ठीक है, मतलब एक है साइन और एक है हमारा कॉस। तो आपको पता है कि जब भी हमारा मिक्सर होता है, हम पहले भी बताएं कि साइन कॉस है, साइन और कॉस मिलजुल के कब रहेगा? जब दोनों साइन रहेगा। जब दोनों क्या रहेगा? साइन रहेगा। मतलब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये सबको पता चल गया। ठीक है, और यहाँ भी जो है कॉस और यहाँ भी साइन। मतलब ये होता है कि जब भी साइन और कॉस एक दूसरे से मिलजुल के रहता है उस टाइम हमारा साइन फंक्शन होता है और साइन फंक्शन होता है। ठीक है, इसमें ध्यान ये रखना है कि साइन का एंगल, अगर साइन का एंगल बड़ा है, अगर साइन का एंगल बड़ा है तो याद रखने का ट्रिक है कि यहाँ पे होगा प्लस साइन। ठीक है, इस तरीके से याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। अगर कॉस का एंगल बड़ा है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अगर कॉस का एंगल बड़ा है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। कैसे पता चलेगा कि साइन का एंगल बड़ा है कि कॉस का एंगल बड़ा है? जो एंगल बड़ा होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पे साइन पहले है, इसका मतलब है कि साइन का एंगल बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। ठीक है, और कॉस का एंगल अगर बड़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। तो ये दो फॉर्मूला में किसी को दिक्कत नहीं ना आएगी। दो फॉर्मूला में अगर आप लोग इसको प्रूफ करना चाहेंगे तो आप लोग जो है प्रूफ भी कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको मालूम है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मालूम है, दोनों को प्लस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा टू साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये वाला फॉर्मूला जो है आप लोग को समझ में आया? ये फॉर्मूला हम रिवीजन करवा रहे हैं। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में ये फॉर्मूला को पढ़ चुके हैं, सेकेंड सेमेस्टर में भी आप लोग पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला को। ठीक है, किसी को दिक्कत ये फॉर्मूला में? उसके बाद हम लोग जो है इस फॉर्मूला को टारगेट करते हैं कि ये फॉर्मूला को सर याद कैसे करना है, ये फॉर्मूला को याद कैसे करना है। ये फॉर्मूला बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा कि सर जब भी साइन और कॉस हमारा मिक्सर में है, मतलब दोनों मिला हुआ है, इसका मतलब है कि एक हमारा साइन ए प्लस बी होगा और एक हमारा साइन ए माइनस बी होगा। अगर साइन का एंगल बड़ा है तो बीच में होगा प्लस का साइन, अगर कॉस का एंगल बड़ा है तो बीच में होगा माइनस का साइन। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए, अगर दोनों हमारा कॉस है, अगर दोनों हमारा कॉस है तो आपको पता है कि कॉस जो है, कॉस क्या चाहता है? कॉस चाहता है कि हम साइन के साथ मिलजुल के ना रहे। इसका मतलब हुआ कि यहाँ भी आपका कॉस आएगा और यहाँ भी आपका कॉस आएगा, कॉस ए प्लस बी, और यहाँ पे प्लस है कॉस ए माइनस बी। ठीक है, और दोनों साइन कब होगा? ठीक है, दोनों साइन कब होगा? ये जो है जैसे ही हम लोग दोनों साइन देंगे तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है एक्स्ट्रा। हम पहले भी बता चुके हैं डिफरेंशिएशन में भी, एक एक्स्ट्रा माइनस साइन यहाँ पे आ जाता है और एक माइनस साइन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, बस यही याद रखना है कि टू को अगर दोनों सेम है, कॉस कॉस दोनों सेम है, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है। ठीक है, और दोनों अगर साइन है तो यहाँ पे एक साइन आ जाता है और यहाँ पे एक साइन आ जाता है। अगर आप ये ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, अगर ये माइनस साइन को अगर आप हटाना चाहते हैं कि सर माइनस को हटा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे याद करना थोड़ा सा सिंपल है, इसीलिए हम यहाँ पे जो है माइनस का साइन दिए हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा जी, इसको बोलते हैं डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है क्योंकि इसका अब जो है फॉर्मूला यूज होगा और ऐसा क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में आएगा इस टॉपिक से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी को दिक्कत?
अरे किसी को दिक्कत है तो बताओ। फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्मूला है तो याद होना चाहिए। ये सब न्यू फॉर्मूला हमारा नहीं है। जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा उनको ये सब आता होगा, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा उनको ये सब आता होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लोग ध्यान से देखते हैं। सभी को ध्यान से देखना। I is equal to integral of sin square x dx। छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे sin स्क्वायर x dx, अब जितना भी क्वेश्चन हमारा बनेगा सभी में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारा यूज होगा, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि सर एक फॉर्मूला होता है सिंस 1 माइनस cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x। ये सब फॉर्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार ये सब फॉर्मूला को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। 1 माइनस cos 2x को क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। अब यहां से देखिए हमको sin स्क्वायर x का वैल्यू चाहिए, हमको sin स्क्वायर x का वैल्यू चाहिए, तो ये जो 2 है ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा dx, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब 2 हमारा जो है डिवाइड में है और कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए। इसको बाहर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा हाफ 1 माइनस cos 2x dx। जिसको नहीं समझ में आएगा पूछ लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, हमको पता है कि जब भी न्यूमरेटर में माइनस और प्लस होता है तो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेपरेट कीजिए, 1 का हमारा इंटीग्रेशन होता है x, तो यहाँ पे लिख दिया हमारा x माइनस cos का क्या होता है, cos का होता है sin, तो ये हमारा हो गया sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। अगर आप चाहते हैं तो ब्रैकेट को ओपन करके भी लिख सकते हैं या यहाँ तक भी आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी को दिक्कत, ये क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन था, अरे किसी को दिक्कत है तो बताओ। ये क्वेश्चंस में सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। कि बताओ साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, बस कॉन्सेप्ट्स के लिए आप लोग को हम बता रहे हैं। किसी को दिक्कत? 1 माइनस cos 2x को 2 sin स्क्वायर x नहीं लिख सकते हैं? क्या बोल रहे हो? 1 माइनस cos 2x को 2 sin स्क्वायर x नहीं लिख सकते हैं? अरे वही तो लिखे हैं भाई, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x को क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x। हमको किसका वैल्यू चाहिए, हमको sin स्क्वायर x का वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में किसका वैल्यू चाहिए sin स्क्वायर x का, तो 2 यहाँ पे इनटू में है, तो यहाँ पे 2 डिवाइड में नहीं होगा, वही वाला तो किए। अब 2 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर निकाले 1 माइनस cos 2x। अब इसको सेपरेट करके हम लोग जो है इंटीग्रेट कर दिए, सिंपल, ठीक है। किसी को दिक्कत? नो सर। नहीं ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन है और उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है हम बताएंगे कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस कौन सा, ये सब इजी क्वेश्चन है, हर कोई बना लेगा आसानी से, और ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं देता है। ये सब क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं, ठीक है। ठीक है, सभी को ध्यान से देखते जाना, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना सभी को, ठीक है। जैसे साइन 4x डिवाइडेड बाई cos 2x dx, ठीक है। सभी में हमारा फॉर्मूला लगेगा। अगर सपोज यहाँ पे 2 रहता, देखिए क्वेश्चंस को देखिए कैसे एनालाइज किया जाता है। अगर डिनोमिनेटर में हमारा cos 2x है और अगर सपोज यहाँ पे 2 रहता, सपोज यहाँ पे 2 रहता, तो हम लोग बोलते हैं सर साइन डिवाइडेड बाई कॉस, तो हमारा हो गया 10, सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारा 4 है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा 4 है। तो हम लोग जो है एक फॉर्मूला पढ़े हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन 2x, ठीक है।
साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये हमारा होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन अगर जो है यहाँ पे 2 के जगह में 4 है, सपोज यहाँ पे क्या है 4 है, तो ये हमारा हो गया sin 4x, तो ये हमारा हो गया 2, और यहाँ पे 2x था तो एंगल यहाँ पे हाफ हो गया, ठीक है, साइन का भी एंगल हाफ हो गया और कॉस का भी एंगल हाफ हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2 sin 2x इंटू कॉस 2x, ऐसे लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत? ऐसे लिख सकते हैं ना जी। sin 4x को क्या लिख सकते हैं 2 sin 2x इंटू कॉस 2x। अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये हमारा सिंपल सा बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 sin 2x इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाई cos 2x dx, ऐसे लिख सकते हैं ना जी, किसी को दिक्कत? अब cos 2x को cos 2x से हमारा कैंसिल कर देंगे, तो हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालते हैं, तो ये हमारा हो गया 2 sin 2x dx, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस होता है, ये हमारा हो जाएगा -2 cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस cos 2x प्लस c, ठीक है। किसी को दिक्कत ये क्वेश्चंस में? नो सर। नहीं ना, किसी नो को सर। दिक्कत है तो बताओ। सिंपल सा क्वेश्चंस है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग को आना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चंस है, कुछ इसमें किए नहीं, सिंपल सा है कि sin 4x को क्या लिख सकते हैं 2 sin 2x इंटू cos 2x, और यहाँ पे इसमें लिखे 2 sin 2x इंटू cos 2x, और यहाँ पे cos 2x है तो cos 2x लिखे, cos 2x हमारा कैंसिल हो गया, 2 हमारा बाहर आ गया, sin 2x 2 का 2 है और sin का होता है -2 cos 2x बाई 2 प्लस c, ठीक है। जिसको ये सब नहीं समझ आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा है, डिफरेंशिएशन नहीं समझ आ रहा है, इसका मतलब है उसको पढ़ने का बहुत ज्यादा नीड है, वो जो है उनका बेस काफी वीक है, उसको पढ़ने का नीड है, मेहनत करने का नीड है, ठीक है। अगर ये सब फॉर्मूला किसी को नहीं समझ में आता है, ये सब कब फॉर्मूला कब लगेगा, इसका मतलब उसको प्रैक्टिस का नीड है, उसको और मेहनत करने का नीड है ट्रिग्नोमेट्री में, डिफरेंशिएशन में, तब जाके आप इंटीग्रेशंस को समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब जो है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि किसको किसको समझ आ रहा है, किसको किसको नहीं समझ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाएंगे समझ नहीं आएगा और दूसरा टीचर पढ़ाएंगे आपको समझ आ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम पूरा जीरो लेवल से पढ़ाते हैं और एक एक फॉर्मूला को ट्रिक से बताते हैं सो दैट आपको याद रहे, ठीक है। और अगर मेरे से भी नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपको मेहनत करने का नीड है, ठीक है। I इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, ठीक है, साइन क्यूब एक्स dx। इसका बनाने का भी दो फॉर्मूला है, दो तरीका है बनाने का। जैसे सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है साइन 3x, साइन 3x का फॉर्मूला सभी को याद है ना जी, साइन 3x का 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो इसका फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे साइन क्यूब एक्स का अगर वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे साइन क्यूब एक्स का अगर फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, तो ये हमारा हो गया साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला निकालेंगे तो हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4, ऐसे होगा ना जी। यहाँ पे साइन क्यूब एक्स का वैल्यू को निकालेंगे तो क्या होगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, सिंपल है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, तो हम लोग सिंपली इसको क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -3/4 cos x, और यहाँ पे माइनस है, ये हो जाएगा -1/4, साइन का होता है माइनस, कॉस हो जाएगा प्लस
cos 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। अब इसको इंटू करके लिख देते हैं डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 1/12। ठीक है, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है जी? अरे किसी को दिक्कत है तो बताओ, ये सब सिंपल सा क्वेश्चन है, सर आपको एक बार आगे फिर करना से है। बताइए ना। ठीक है, सर एक बार फिर से बताइए। सर फिर से बता रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट को जो है समझ में नहीं आता है, ठीक है, समझ में नहीं आता है, डजंट मैटर। बहुत सारे स्टूडेंट हमको पूछते भी नहीं, उस टाइम भी बोले थे कि जिसको नहीं समझ में आता एक बार हमको मैसेज करके बताना। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज किए थे, तो उनका हमको इन्फॉर्मेशन पता चला कि ये स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है, तो उनको हम एक्स्ट्रा गाइड कर सकेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता है, फिर भी वो नई बच्चा हमको बोला कि सर हमको समझने में प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, जिसको समझने में प्रॉब्लम होता है आप हमको जो है बता सकते हैं कि सर अगर क्लास में अगर प्रॉब्लम होता है पूछने में, तो एटलीस्ट हमको बता सकते हो कि सर हमको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम होता है, या हमको समझ में नहीं आता है, या कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो उनको जो है एक्स्ट्रा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं कि जाओ मेरा लेक्चर लिखिए, ठीक है, या ये सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, या कोई यूट्यूब का लिंक दे देते हैं कि वहां से देखिए। तो एटलीस्ट जिसको भी समझ में नहीं आता ऐसे आपको बताया करो, तब हमको लगेगा कि आपको जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे चुपचाप रहोगे तो कुछ नहीं होगा, हम पहले बता रहे हैं, ठीक है। तो sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो हमको जो है वैल्यू चाहिए sin क्यूब x का, हमको वैल्यू चाहिए sin क्यूब x का। तो यहाँ से sin क्यूब x का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग sin क्यूब x को क्या लिख सकते हैं, 3 sin x, ये sin 3x को उधर ले जाएंगे तो sin 3x डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/4 तो 1/4 3 sin x माइनस sin 3x, और इसको सिंपल सा हम लोग क्या किए हैं, इंटीग्रेशन किए, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में नहीं आते हैं, क्वेश्चंस कौन आएगा वो हम बताएंगे। ये सब सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आता है, ना 12th में आता है ना डिप्लोमा में आता है ये सब क्वेश्चंस। आपको हो सकता है कि ये सब क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इंटरनल में, लेकिन ऐसा क्वेश्चंस नहीं आते हैं जनरल में, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है यहाँ से, ठीक है, सभी को ध्यान से देखना। जैसे हो गया आपका sin 4x इंटू sin 8x, ठीक है। तो इसमें क्या, ये क्वेश्चंस का लॉजिक क्या है, ये क्वेश्चंस या तो आपका 2 साइन रहेगा या तो आपको 3 साइन रहेगा। यहाँ पे अगर हम आपसे पूछेंगे कि साइन कितना है, तो आप बोलेंगे 1 साइन है, 2 साइन है, मल्टीप्लाई में 1 साइन और हो सकता है, ठीक है। या तो 2 साइन रहेगा, या तो 3 साइन वाला क्वेश्चन रहेगा, या तो आपका 2 कॉस रहेगा, या तो 3 कॉस वाला क्वेश्चन रहेगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, जो एंगल बड़ा है उसको पहले लिखिए, जो एंगल बड़ा है उसको लिखना पहले। इसका एंगल है 8x और इसका एंगल है 4x, तो जो एंगल बड़ा है उस एंगल को पहले लिखा जाता है, तो बड़ा वाला एंगल को पहले लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया sin 8x, ठीक है, और यहाँ पे हो गया sin 4x dx, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, 2 sin a, 2 sin a इंटू साइन b। अभी हम फॉर्मूला बताए 2 sin a इंटू साइन b, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू साइन b, फॉर्मूला क्या होता है, अरे अभी बताए ना फॉर्मूला, फॉर्मूला तो किसी को याद ही नहीं है, तो कैसे बनेगा, दोनों साइन है, ट्रिक क्या बोल रहे, कॉस सर माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस ठीक है। कॉस ए माइनस बी। देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर दोनों साइन है, याद कैसे रखना है, देखिए ध्यान से, अगर दोनों माइनस होगा तो साइन है, प्लस है। ठीक है, अगर दोनों साइन है, ध्यान से सुनिए, अगर दोनों साइन है तो हमको इतना पता चला कि सर दोनों कॉस लिख दीजिए। सबसे पहले हमने लिख दिया कॉस, दोनों कॉस, कॉस, यहाँ हो गया a प्लस बी, ठीक है, यहाँ हो गया a माइनस बी, ठीक है, ऐसे।
अगर यहाँ पे दोनों कॉस रहता तो यहाँ पे देते प्लस का साइन, ठीक है। अगर दोनों यहाँ कॉस रहता तो यहाँ देते प्लस का साइन, लेकिन दोनों माइनस है, और जब भी माइनस आता है तो नेगेटिव साइन आता है। एक नेगेटिव साइन आता है यहाँ पे, ठीक है, और एक नेगेटिव साइन आता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें जो है, अब अगर नेगेटिव साइन को हटाना चाहें कि सर ये नेगेटिव साइन को हम हटाना चाहते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा माइनस, और ये हमारा हो जाएगा प्लस। बात सेम है, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे जो है यूज कीजिए, क्या बोल रहा है फॉर्मूला, साइन ए साइन बी। तो ये 2 जो है हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं जी, यहाँ पे आके इस तरीके से डिवाइड में लिख दिए। 2 यहाँ पे इंटू था तो इधर आएगा डिवाइड में। अब इसका वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू को लिख सकते हैं कि सर हाफ हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस 8x में 4x चला गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस 4x, और यहाँ पे है माइनस, ठीक है। बोल रहा है कॉस ए प्लस बी, 8x प्लस 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 12x, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा dx। अब इसको सिंपल सा सेपरेट कर दीजिए। सिंपल सा सेपरेट करेंगे तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पे हो गया साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 12x, और यहाँ पे एंगल कितना है 12, तो डिवाइडेड बाई 12 प्लस c। आप अगर चाहते हैं तो ब्रैकेट को ओपन करके भी लिख सकते हैं, या ऐसे ही हमारा सही है, ठीक है। डिफिकल्ट तो नहीं ना लग रहा किसी को, नहीं सर। डिफिकल्ट नहीं ना लग रहा है, सिंपल सा था। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। जिसको फॉर्मूला ये वाला याद है वो बना देगा, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है उनको प्रॉब्लम होगा। तो इस ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। बिना फॉर्मूला का कुछ नहीं होगा। और अभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला स्टार्ट हुआ है। इंटीग्रेशन में कम से कम इंटीग्रेशन में 50 प्लस फॉर्मूला है। अभी हम लोग ज्यादा फॉर्मूला नहीं सीखे, 50 से ज्यादा फॉर्मूला, 60-70 फॉर्मूला आपको सिर्फ इंटीग्रेशन में देखने को मिलेगा। फिर लैपलास का अलग फॉर्मूला है, फोरियर सीरीज में अलग फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल मेथड्स में अलग फॉर्मूला है, एलपीपी में अलग फॉर्मूला है, और आपका जो है गॉस सेडल मेथड वगैरह हो गया, वो सब में डिफरेंशियल में अलग फॉर्मूला है। तो कम से कम 200 फॉर्मूला हो जाएगा। पूरा आप बनाइएगा ना चार्ट पेपर में, तो 2 चार्ट पेपर पूरा फॉर्मूला का भर जाएगा। तो कोई बच्चा टेंशन ज्यादा मत लेना कि सर कितना फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मूला बहुत है इंटीग्रेशन में, ठीक है। ये क्वेश्चंस में किसी को दिक्कत, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में नहीं आता है। अब जो क्वेश्चन बताएंगे वो एग्जामिनेशन में क्लास 12th में भी आता है और सेमेस्टर में भी आता है। कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो अभी बच्चा वाला क्वेश्चन है, अभी ट्रेलर चल रहा है, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है। इंटीग्रेशन का पिक्चर अभी आपको देखने को मिलेगा 1-2 क्लास के बाद, मजा आएगा इंटीग्रेशन पढ़ने में, ठीक है। अभी कोई बच्चा टेंशन मत लेना। देखो ये क्वेश्चंस जो है, इस टाइप का क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलता है। जो भी क्वेश्चंस आपको दिया जाता है प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बनता है तो आप हमको कभी भी पूछ सकते हैं। सपोज क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, नहीं बना कि सर क्या होगा, हमको जो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं कि सर इसके बाद क्या होगा, या इसका सॉल्यूशन बताइए। आप हमको कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे एक भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमको पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन को देख के हम बता सकते हैं कि आपका जो है क्या प्रॉब्लम है, फिर हमको करेक्ट सॉल्यूशन देंगे। समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो क्लास में बता देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास में ही हम पढ़ाते हैं, कभी भी आप हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चन,
ठीक है, 7.1, 7.2, 7.3, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर का, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं वही चैप्टर से पूछिए तो ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। बहुत सारा बच्चा देख रहे थे लैपलास से पूछा हुआ था एक दो दिन पहले, तो हम पूछे लैपलास कब पढ़ रहे हो, बोला नहीं सर लैपलास स्टार्ट किए खुद से पढ़ना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। क्वेश्चन का लॉजिक को समझना है। साइन एक्स, यहाँ पे साइन 2x और यहाँ पे साइन 3x। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा इसका गारंटी हम नहीं लेते हैं। ये क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा इसका गारंटी नहीं लेते हैं, बस लॉजिक को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन को हो सकता है बदल दे। ठीक है, इसमें लॉजिक क्या है, इसमें लॉजिक ये है कि साइन साइन साइन, तीन वो साइन रहेगा, साइन साइन साइन, और कुछ ना कुछ एंगल दिया हुआ रहेगा। ठीक है, या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कॉस कॉस कॉस, ठीक है, कॉस 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 और साइन साइन साइन। ये सब क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो एंगल रहता है ना, वो आपका मतलब कंटिन्यूअस वे में रहता है, जैसे 1x 2x 3x। और कॉस का क्वेश्चन जनरली देखा गया है तो वो आपका जो है मतलब 2x 4x 6x, मतलब वो मल्टीपल में रहता है, 4 का मल्टीपल हो सकता है, 2 का मल्टीपल हो सकता है, लेकिन उतना ध्यान नहीं देना है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि सर अगर साइन 3 गुण है, ठीक है, अगर साइन 3 है या साइन कॉस है तो लॉजिक हमारा सेम है। लॉजिक क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। सबसे बड़ा एंगल ये वाला है, उसके बाद ये वाला है, उसके बाद ये वाला है। ठीक है, एग्जामिनेशन में एंगल जो है इंटरचेंज कर देता है, तो आपको एंगल सबसे पहले सजा के लिखना है। कैसे सजाना है, ठीक है, सजाने तो सबको आता ही होगा। जो सबसे बड़ा एंगल है उसको पहले लिखिए। देखिए क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी क्लास 12 के लिए, और सेमेस्टर में भी एक बार पूछा गया। तो ये साइन 3x है, इसको पहले लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, ये एंगल बड़ा है, जो एंगल बड़ा रहेगा उसको सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे जो है साइन 3x को पहले लिख लेते हैं, तो ये हो गया साइन 3x, और इसके बाद ये वाला एंगल है तो यहाँ पे लिख लीजिए साइन 2x, उसके बाद ये वाला एंगल है, उस बाद लिख लिए साइन x। ठीक है, उतना करने के बाद दो साइन को एक साथ पेयर बना दीजिए, दो साइन को एक साथ पेयर बना देना है। ठीक है, दोनों। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। अरे साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दें, जो पिछली बार लगाए थे। यहाँ पे साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा जी, फॉर्मूला क्या बताओ, अभी हम लिखे फॉर्मूला। साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जो है क्या होगा, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी को डिफिकल्ट तो नहीं ना लग रहा है, आ रहा है ना। देखो इंटीग्रेशन है ही डिफिकल्ट, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। फॉर्मूला अगर याद नहीं है, या आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है, या आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो इतना आसान नहीं है कि आप ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। खैर आप तो स्टूडेंट है, बहुत सारे टीचर भी नहीं सॉल्व कर पाते। ठीक है, देखिएगा आपको देखने को मिलेगा। आप तो अभी स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे मतलब कि स्टूडेंट जो 3-4 साल पढ़ लिए हैं, जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है और फॉर्मूला थोड़ा सा ज्यादा है, मेहनत ज्यादा करने का नहीं है। तो यहाँ पे साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या हुआ जी, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला हम लिखे तो क्या होगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी मतलब 3x में 2x चला गया तो कितना बचेगा, कॉस x माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस 5x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और बाहर में साइन एक्स बेचारा अकेले है तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ ये वाला में किसी को समझने में दिक्कत, ये वाला कैसे लिखे, किसी को दिक्कत ये वाला स्टेप लिखने में, कोई बच्चा पूछता भी नहीं है, हाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब
समझ में नहीं आ रहा तो पूछोगे ना, बता देंगे। ये वाला स्टेप में किसी को दिक्कत की कैसे लिखें cos x माइनस cos 5x? किसी को दिक्कत ये स्टेप नहीं, लिखने में? नो नहीं ना, फॉर्मूला लगाया। नहीं कौन सा सर। फॉर्मूला लगाया? 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। अब जैसे इसमें हम क्या करते हैं, इसको जो है, ये जो 2 है, 2 को कर देते हैं बाहर। यहाँ पे 2 है तो 2 को बाहर कर सकते हैं, तो 2 को हमने कर दिया बाहर। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जो sin x है मल्टीप्लाई होगा cos x से, तो ये हमारा हो गया sin x इंटू cos x। ठीक है, और यहाँ चूंकि माइनस का साइन है तो ये हमारा हो जाएगा sin x इंटू cos 5x। इस तरीके से हमारा ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, सपोज ये वाला हमको मिला। ठीक है, हमको समझ में नहीं आ रहा कि सर क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला लग रहा है, हमको नहीं पता। लेकिन इसमें हम एक चीज ध्यान देना है आपको कि सर दोनों का तो एंगल सेम है। ठीक है, दोनों का एंगल क्या है, सेम है। तो दोनों का एंगल जब सेम रहता है तो 2 से कर दीजिए इनटू और 2 से कर दीजिए डिवाइड, तो कोई एक फॉर्मूला बन रहा है। किसी को कुछ थोड़ा मोड़ा याद आ रहा है? अगर 2 से इनटू कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो कोई फॉर्मूला बनेगा जी। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? अरे कोई फॉर्मूला बन रहा है? sin 2x का बन रहा। sin 2x का फॉर्मूला बन रहा है। तो हमने क्या किया, ये 2 को फिर से बाहर कर दिए। ठीक है, ये जो 2 है इसको फिर से, चलो अभी 2 को बाहर नहीं करते हैं, अभी 2 को अंदर ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया sin 2x का डिवाइडेड बाय 2 माइनस, अब यहाँ पे साइन है कॉस है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, नीचे में दिख रहा है कि नहीं सभी को? नीचे में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है? 2 sin a इंटू कॉस बी का। ठीक है, 2 sin a इंटू कॉस बी, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी? 2 sin इंटू कॉस बी का फॉर्मूला बताओ। जैसे sin a cos b, तो कौन सा sin a फॉर्मूला plus लगेगा? b sin a प्लस बी। ठीक है, उसके बाद plus sin a minus b। प्लस sin a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे sin a और यहाँ पे cos b था, तो ये जो 2 है ना, 2 इसको कर दिए डिवाइड में। ऐसे तो कर ही सकते हैं, सिंपल सा है, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे 2 से कर दिए डिवाइड। अब इसको सॉल्व करेंगे। sin a cos b, तो sin a प्लस बी, sin a प्लस बी, x और 5x, तो इसको लिख देते हैं sin 6x। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ देते हैं प्लस का साइन। बोल रहा है कि sin a माइनस बी, मतलब x में से 5x चला गया तो sin 4x, और हमको पता है कि sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो यहाँ पे हो गया माइनस sin 4x डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा इस तरीके से बन गया। ठीक है, किसी को डिफिकल्ट तो नहीं ना लग रहा है जी, क्योंकि हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा हुआ है। सर थर्ड लाइन एक बार बताइए ना सर, थर्ड लाइन। ये वाला, ये थर्ड लाइन, ये वाला देखो, इसमें हाँ सर, क्वेश्चंस में देखो, फिर से बता रहे, क्वेश्चंस को ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन पूछने का 2 तरीका है, या तो आपको दोनों साइन, आपको 2 साइन वाला क्वेश्चन पूछेगा, या तो 3 साइन वाला एंगल पूछेगा। ठीक है, या तो 2 कॉस वाला पूछेगा, या तो 3 कॉस वाला पूछेगा। सबका बनाने का लॉजिक एकदम 110% सेम है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी एंगल बड़ा है उसको लिखना है पहले, जो भी एंगल बड़ा है उसको लिखना है पहले, उसके बाद ये, उसके बाद ये। यहाँ पे साइन हो चाहे कॉस हो, डजेंट मैटर, स्टार्टिंग का 2 पेयर बना दो, स्टार्टिंग का 2 पेयर बना दो। बना दिए पेयर, पेयर बनाने के बाद इसमें फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए साइन बी का। साइन ए साइन बी का फॉर्मूला पता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला से यहाँ किए, sin x को sin x लिखे,
ठीक है। अब ये sin x था, ये आपका मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिखे sin x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ लिखे sin x इंटू 5x। अब इसमें क्या किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से डिवाइड किए, फॉर्मूला बन गया sin 2x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा sin a cos b, sin a cos b का sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b डिवाइडेड बाई 2, ये बोला इसमें लग गया फॉर्मूला। सिंपल है, ठीक है। चलो आज बच्चा लग रहा लेफ्ट कर रहा है, हमको लग रहा समझ में नहीं आ रहा हो बहुत सारे स्टूडेंट को, ठीक है, तो प्रैक्टिस करना होगा, नहीं समझ में आएगा तो। इसीलिए आप लोग को बोले थे मूवी देखना, फिर आप लोग को थोड़ा मतलब अच्छा लगेगा कि कैसे सर मतलब मूवी कि का होता लिंक ही है। नहीं। क्या बोल रहे हैं? मूवी, सर लिंक सर भेजे नहीं सर। अरे इतना मोबाइल आप लोग चलाते हो, आप लोग डाउनलोड नहीं कर सकते हो जी गूगल में जाके? गूगल में डाउनलोड करो, सिंपल सा तो है, मूवी सर्च मारो, डाउनलोड करो, आराम से देखो, ठीक है। किसी को जाके बोलोगे कि हमने 12th फेल मूवी देखा है, तो टीचर भी बोलेंगे बच्चा काफी समझदार है, क्योंकि वो मूवी मतलब बहुत ही फेमस मूवी है जी। हर एक स्टूडेंट देख रहा है वो मूवी को, हर एक टीचर। हम लोग जो छोटे मोटे टीचर और स्टूडेंट है, बहुत सारे बड़े बड़े टीचर टाइम निकाल के देख रहे हैं मूवी को, क्योंकि वो मूवी वाकई में अच्छा मूवी है, ठीक है, देखना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, ठीक है। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे जो है हमारा 2 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या एलसीएम ले लें? एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1/4 इंटीग्रल। अब जो है ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2x, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा sin 6x, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस sin 4x, ठीक है। प्लस का साइन है, इसको हम करते हैं सेपरेट, तो ये हो जाएगा 1/4। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x/2, ठीक है। साइन का माइनस कॉस होता है तो हो जाएगा प्लस कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। आप यहां तक भी लिख के छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप ब्रैकेट को जो है ओपन भी कर सकते हैं कि 4 दूनी 8, 6 चौके 24, 4 चौके 16, आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं क्वेश्चंस को, या यहां तक भी आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इजी था ना जी क्वेश्चन? अरे इजी क्वेश्चन था कि नहीं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है जो मतलब जो है ना, मतलब कसम खाया हुआ क्वेश्चन है कि हम तो आएंगे, ये आता है क्वेश्चन जी। और ये क्वेश्चन में लॉजिक है, ये लॉजिक क्या है वो हम आपको बताते हैं। और ये क्वेश्चन क्लास 12 का फेवरेट क्वेश्चन है, डिप्लोमा में भी आता है लेकिन क्लास 12 का फेवरेट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन में जो लॉजिक है वो समझना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि क्वेश्चन को आपको चेंज कर देगा। चेंज कैसे करता है वो सबसे पहले समझते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा सभी को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा क्लास 12 का एग्जाम देगा या देने वाला है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है टिक मार के रख लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। कसम खा लिया है कि आप लोग बनाओ चाहे ना बनाओ हम तो आएंगे। लॉजिक देखो क्वेश्चन में क्या है, ये है इंटीग्रल 1 माइनस इंटीग्रल 1 माइनस कॉस x माइनस ए, और यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस बी। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का 7.3 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बच्चा पढ़ के चल जाता है कि आएगा तो बुक से ही आएगा। अब RS अग्रवाल आप खोलोगे तो यही क्वेश्चन का लॉजिक को चेंज किया है, और चेंज क्या किया, ये क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसे लिख दिया है, यहाँ पे कॉस के जगह में कर दिया है साइन, RS अग्रवाल में, ठीक है। RS अग्रवाल में जो है ऐसे किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी कॉस लिख दो, कॉस x माइनस ए है, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो कॉस x माइनस
बी कर दो यहाँ पे एंगल और यहाँ पे बी ऐसे कर दिया। मतलब अरे यहाँ पे साइन होगा जी, ऐसे लिख दिए, ठीक है। मतलब कोई बच्चा एनसीईआरटी से सॉल्व कर रहा है तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर एनसीईआरटी से कोई बच्चा सॉल्व कर रहा है तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। गलती से अगर आर एस अग्रवाल आप उठा लिए तो क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा। अगर कोई बच्चा ज्यादा तेज है, सपोज आर डी शर्मा कोई बच्चा उठा लिया गलती से, ठीक है, उठाना खैर नहीं है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन इसलिए लॉजिक बता रहे क्योंकि ये एनडीए में भी एक दो बार पूछा है। क्वेश्चन जो है ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है लॉजिकली, वरना नहीं समझ में आएगा। ये तीन तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बताओ क्वेश्चन सेम है कि अलग अलग है? क्वेश्चन सेम है कि अलग अलग है जी? देखना ये क्वेश्चन में कितना प्यारा सा लॉजिक छुपा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इसमें ध्यान रखना कि ये तीनों क्वेश्चन में, मतलब ऐसे देखा जाए एग्जामिनेशन में तो ये स्टार्टिंग का दो क्वेश्चन देता है, ये क्वेश्चन नहीं देता है, ठीक है। स्टार्टिंग का दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में, या तो ऊपर वाला आ जाए या तो ये आ जाए। ज्यादा चांसेस एग्जामिनेशन में आने का ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। उतना दिमाग नहीं लगाता है कि वो चेंज कर देगा, वैसा बात नहीं। और ये क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, चेंज किया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको क्या समझना है, आपको ध्यान ये देना है, सर यहाँ पे है कॉस, यहाँ पे है कॉस, ठीक है, यहाँ पे है साइन, यहाँ पे है साइन, यहाँ पे है साइन, यहाँ पे है कॉस। तो इसमें बस एक चीज आपको याद रखना है कि अगर हमारा फंक्शन सेम है, ठीक है, अगर हमारा फंक्शन सेम है, कॉस कॉस फंक्शन सेम, साइन साइन फंक्शन सेम, तो क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है साइन से, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन। एंगल क्या होगा, एंगल अभी हम बताएंगे, बस इतना याद रखो कि साइन से सब मल्टीप्लाई करना है। अगर हमारा न्यूमरेटर, अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है, अगर फंक्शन हमारा सेम है, क्या साइन के जगह में 10 हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं हो सकता। या तो साइन होगा या तो कॉस होगा। अगर हमारा दोनों फंक्शन सेम है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई साइन कर दो, ठीक है। साइन साइन फंक्शन सेम है, आंख बंद करके मल्टीप्लाई कर देना है साइन से। एंगल क्या हुआ अभी हम वो बताएंगे। अगर हमारा फंक्शन डिफरेंट है, अगर हमारा फंक्शन डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है कॉस से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है कॉस से। ये सबको समझ में आया इतना कि सर अगर हमारा फंक्शन सेम होगा तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है साइन से। ये वाला सभी को ध्यान से देखना, ये वाला बुक कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ये बुक में ये वाला लॉजिक और कोई टीचर आपको बताएंगे भी नहीं, इसलिए ये वाला हम बता रहे हैं। ये ऑब्जर्व किए हैं क्वेश्चंस को तब जाके पता चला है, ऐसा नहीं कि कोई भी बुक में लिखा हुआ मिलेगा या यूट्यूब में जाके खोल के देख लिए, वैसा नहीं है। ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद पता चलता है इसमें क्या होगा। दोनों अगर फंक्शन सेम है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई साइन करो, और अगर दोनों का फंक्शन डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कॉस करना है। इतना सभी कोई को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को अब देखिए कैसे बनाते हैं। ये पहले अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो ये मत बोलना कि सर ये क्वेश्चन तो आप करवाए नहीं थे, क्योंकि हम पहले बता दिए कि इसमें 3 तरह का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस यही क्वेश्चन आने का, ठीक है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आता है। तो हमको यहाँ पे दिखा कि दोनों फंक्शन सेम है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई साइन, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई साइन। तो 1 अपॉन साइन, एंगल क्या होगा, एंगल का बाद में बात करेंगे, डिवाइडेड बाई साइन, एंगल अभी हम बताते हैं एंगल क्या होगा, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ तो। सबसे पहले सब जो है एकदम शांत बैठे हो, ऐसे लग रहा है कि कोई हम रॉकेट साइंस पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर तो कोई बेनिफिट नहीं होगा पढ़ाने का।
ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको समझ में भी कभी नहीं आएगा, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो। ठीक है, पढ़ के देख लेना, किसी से कोई भी यूट्यूब चैनल खोल लेना या कोई भी टीचर से जाकर पढ़ लेना। अगर मेरे से समझ में नहीं आया तो आपको समझ में नहीं आएगा, कि इतना एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में बताना हर टीचर नहीं बताएंगे, उतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन से मल्टीप्लाई किए और साइन से डिवाइड किए। अब हमको बात आया कि सर एंगल को क्या लिखें, तो एंगल में क्या करना है कि ये वाला एंगल जो है x माइनस ए डिवाइड कर दो x माइनस बी से। ठीक है, तो इसको देखो x माइनस ए, ठीक है, माइनस करना है x माइनस बी से, तो क्या होगा x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी। तो ये x से x कैंसिल हो गया, बचेगा b माइनस ए एंगल, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं b माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या एंगल लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, तो इसको यहाँ पे लिख दिए x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, और यहाँ पे लिख दिए b माइनस ए। अब इसमें जो है फॉर्मूला हमारा लगेगा, अब हमारा इसमें फॉर्मूला लगेगा। विशाल समझ में आ रहा है जी? यस सर। डिफिकल्ट तो नहीं ना लग रहा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब साइन ए माइनस आप समझा रहे हैं तो समझ में आ जा रहा। अरे थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन इससे भी डिफिकल्ट है। फोरियर सीरीज तो सबका फादर है, वो और ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, देखने को भी मिलेगा कि जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कैलकुलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक, किसी को क्वेश्चन दे देना बनाने, मैथमेटिक्स का टीचर को ही दे देना बनाने, तो आपको पता चल जाएगा कि इंटीग्रेशन कितना टफ है। ठीक है, आप तो स्टूडेंट है, खैर बहुत सारे टीचर भी नहीं बना पाते हैं, आप देख लेना खुद, ये हम कोई टीचर का नहीं बोल रहे हैं, आप खुद देख लेना, वही क्वेश्चंस को बना पाएंगे। ठीक है, जो मतलब रेगुलर जिनका प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं कि डिग्री का बहुत सारे टीचर का डिग्री है तो कोई भी टीचर बना देगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो साइन ए माइनस बी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं कि साइन ए माइनस बी का सभी को पता है ना जी, साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या, कॉस ए कॉस एक्स माइनस ए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारा दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हमारा दोनों कैंसिल हो गया, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया 1 डिवाइडेड बाई साइन बी माइनस ए, और यहाँ पे देखो साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए, तो डायरेक्ट इसका होता है 10 एक्स माइनस ए। ठीक है, माइनस, और यहाँ पे साइन डिवाइडेड बाई कॉस, तो यहाँ पे हो जाता है 10 एक्स माइनस बी। ठीक है, अब आप लोग को फॉर्मूला होगा, आप लोग को फॉर्मूला पता होगा कि सर इंटीग्रल ऑफ 10x dx, इंटीग्रल ऑफ 10x dx, ये फॉर्मूला होता है log sec x प्लस सी, log sec x प्लस सी। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर जो है हमेशा साइन और कॉस में दिया जाता है, ये क्वेश्चंस का आंसर हमेशा साइन और कॉस में दिया जाता है। जैसे हम लोग को पता है कि सिंस इंटीग्रल ऑफ 10x dx, तो इसका फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि होता है log mod sec x प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है, हम पढ़ाएं पहले भी। तो ये इसका जो आंसर है हमेशा साइन और कॉस के टर्म में दिया जाता है,
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस लॉग मोड ऑफ cos x प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं जी। यही बोला माइनस यहाँ पे जाएगा तो 1 cos x, तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? और 2 स्टेप है, ज्यादा नहीं है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। 2 स्टेप और है क्वेश्चंस। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? आप लोग तो काफी तेज हो जी, एक बार में समझ में आ जा रहा है। इंटीग्रेशन का टेस्ट होगा, ठीक है, सभी को प्रैक्टिस करना। इंटीग्रेशन का टेस्ट होगा। जिस दिन स्टूडेंट ये बोल देना कि सर हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मस्त लगता है, उस दिन समझ लेना कि आप कंपटीशन निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। और जिस दिन बच्चा ये बोल देना कि हमको न्यूमेरिकल से हमको बहुत खराब लगता है, सिर्फ थ्योरी हमको मजा आता है, समझिए आपका नहीं हो पाएगा कुछ, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल कैसे होगा। जिनको न्यूमेरिकल अभी से इंटरेस्ट है, समझिए वो कोई भी पेपर पढ़ सकता है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी पेपर को पढ़ सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल का होकर मैकेनिकल का भी पेपर को पढ़ सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रांग है तो आप जो है बहुत जल्दी सीख जाएंगे। लेकिन जिनका थ्योरी पोर्शन मजा आता है, न्यूमेरिकल नहीं आता, वो उनका कुछ नहीं होगा, पहले बता रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल जिसका स्ट्रांग है वो कोई भी ब्रांच का पेपर को पढ़ सकता है, आसानी से समझ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि हम इलेक्ट्रिकल हैं तो ये बात नहीं कि हम सिविल का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं पढ़ पाएंगे। अगर हम चाहेंगे तो 20 दिन में पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल है उसमें, सिर्फ न्यूमेरिकल। लॉजिक को समझेगा, न्यूमेरिकल तो फटाफट कंप्लीट होगा। ठीक है, कोई भी पेपर को आप लोग खुद ट्राई करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई साइन b माइनस ए। और इसको ध्यान से देखो, इंटीग्रल ऑफ 10x माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग लिख सकते हैं। तो माइनस लॉग मोड ऑफ cos x। ठीक है, और यहाँ पे माइनस था और एक माइनस पहले से है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा ना जी, x माइनस ए प्लस लॉग मोड ऑफ cos x माइनस बी। इस तरीके से हमारा हो जाएगा प्लस सी, तो लास्ट में प्लस सी लिखते थे। अब log m माइनस log n वाला फॉर्मूला बनेगा 1 डिवाइडेड बाई b माइनस a। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, कौन सा फॉर्मूला, log m माइनस log n। तो ये हो जाएगा log x माइनस b डिवाइडेड बाई x माइनस a। ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आया जी थोड़ा थोड़ा समझ में? अरे थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया? ये जो है इसमें जो क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से, सेमेस्टर एग्जाम में, तो या तो ये वाला क्वेश्चन को पूछ देगा एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर नहीं पूछेगा तो आपको पूछ देगा कि साइन एक्स, 3 वो साइन वाला पूछेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही रहता है। ठीक है, एंगल नहीं चेंज करता है। या तो तीनों कॉस वाला पूछेगा। यही 2-3 क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से आपको पूछने के चांसेस होते हैं। और जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, मतलब हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा, तो इंटीग्रेशन में जितना भी क्वेश्चन आया है 4-5 साल में, सारा क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लाइव सॉल्यूशन करवा देंगे और आपको बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है आज का क्लास को यहीं पे रखते हैं। इसके बाद हम फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास रखें, वो लोग को भी 2-3 क्लास हो गया, हम लोग को भी 2 क्लास, वो सबको भी 2 क्लास। आज सुबह से सिर्फ पढ़ा ही रहे। अब फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास है, थोड़ा सा उन लोग को भी पढ़ा देते हैं, क्योंकि उन लोग का भी थोड़ा सा पीछे चल रहा है, पीछे नहीं, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। ठीक है, तो क्लास को ऑफ करते हैं। सभी को यहाँ पे प्रैक्टिस करना अच्छे से, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत होगा। चलो क्लासेस को ऑफ करते हैं।